हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेके आए दोस्तों। शायद ऐसा ट्रिक आप लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। चलिए दोस्तों, ये जो व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों टॉपिक आज बहुत ही शानदार से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं, माध्य का इंग्लिश मीन होता है, माध्यिका का इंग्लिश मीडियन होता है, और बहुलक का इंग्लिश क्या होता है, मोड होता है, और परिसर का इंग्लिश क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, ये दोस्तों हर एग्जाम यानी दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी या फिर यूपी पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, इन चारों में से कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन टच कर ही जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से लेके आए हैं जो कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए। पहले दोस्तों हम जान लेते हैं माध्य का फार्मूला क्या होता है, और माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, और बहुलक का फार्मूला क्या होता है, और रेंज यानी दोस्तों परिसर का फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। माध्य यानी दोस्तों मीन, माध्य का फार्मूला होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये फार्मूला कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, चलिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी दोस्तों माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। यानी दोस्तों जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, माध्यिका में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन, एक तो सम और एक विषम। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों विषम हमारा संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माध्यिका यानी दोस्तों मीडियन। मीडियन का मतलब दोस्तों क्या होता है, बीच की संख्या। पहले तो दोस्तों 3 हम इधर से क्लियर कर लेंगे, फिर 3 हम इधर से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बीच में जो संख्या बचेगा वही हमारा माध्यिका होगा। सिंपल है यार, क्या करना है, देखिए 3 इधर छांट दिए, 3 इधर, बीच में संख्या हमारा कितना बचा, 7। यही दोस्तों हमारा 7 क्या होगा, माध्यिका होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए सम संख्या दे दिया हो, माध्यिका में सम संख्या दे दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और अंक दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये संख्या हमारा सम हो गया यानी दोस्तों 8, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया। ठीक है, तो 4 हम इधर से छांट लेंगे, 4 हम इधर से छांट लेंगे। आई बात समझ में। अब दोस्तों देखिए बीच में संख्या हमारा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा नियम ये कहता है एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से लेके हम आपस में जोड़ के 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो 7 5 12, 12 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा आंसर। वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। बहुत ही सिंपल है यार। अब देख लेते हैं बहुलक का। बहुलक का इंग्लिश होता है दोस्तों मोड, यानी दोस्तों बहुलक का मतलब होता है जो संख्या हमारा ज्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। बहुत ही सिंपल है यार। चलिए परिसर का इंग्लिश देख लेते हैं। परिसर का इंग्लिश क्या होता है, रेंज होता है। परिसर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बहुत ही सिंपल है। ये हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, हर एग्जाम में ऐसा एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं, चलिए इस चीज को पहले मिटा दूं। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे लिख सकते हैं माध्य इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। प्रश्न नंबर फर्स्ट बनता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 19 का माध्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। ऐसा प्रश्न हम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 19। अब देखिए दोस्तों कुल संख्याओं का योग हो गया बटे में कुल संख्या क्या है, बटे में काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोस्तों कुल संख्या हमारा कितनी है, 7 है। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, दिस सिंप्लाइड है 19 से 11 कितना होता है, 30 होता है। 30 9 39, 39 और 7 कितना होता है, 46 होता है। 5 कितना होता है, 51 होता है।
51 और 3 कितना होता है, 54 होता है, और 54 2 56। तो ये टोटल संख्या हमारा कितना है, 56/7। अब इसको काट लीजिए, 7/56, यानी दोस्तों 8 आ गया। यही हमारा क्या है, माध्य है। यही हमारा क्या है, माध्य है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 1, 2, 5, 7, 8, 11, 8 का माध्य क्या होगा। ये भी दोस्तों कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 11 + 8। अब यहां ध्यान दीजिए, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब हम इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में कितना संख्या है, 7, ठीक है। अब इसको आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जोड़िए, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 5 8, 8 7 15, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। कितना हो गया, 34, 34 8 कितना होता है, 42 होता है, 42/7। तो 42/7। अब इसको काट लीजिए, 6 7 42, ठीक है। तो 6 हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। ये हमारा आंसर है। देखिए ना कितना सिंपल है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, माध्यिका। चलिए हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 9 का माध्यिका क्या होगा। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। या तो दोस्तों इसे बढ़ते क्रम में लिख लें या फिर हम घटते क्रम में लिख लें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, माध्य हो गया मीडियन, यानी दोस्तों माध्यिका अब चल रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले तो दोस्तों इसे घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिख, तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखा जाए। चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, 3 इधर से 3 और इधर से। कैसे, ये हमारा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर से छांट देंगे, 3 इधर से छांट देंगे, ठीक है। और बीच में जो संख्या बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, यानी दोस्तों मीडियन। तो बीच में संख्या कितनी बच रही है, 6। तो यही दोस्तों हमारा 6 माध्यिका होगा, ठीक है। यही हमारा माध्यिका यानी दोस्तों मीडियन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा सम संख्या है, ठीक है। चलिए 8, 7, 19, 25, 27, 29 का माध्यिका क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा टोटल सम संख्या, तो या तो इसे बढ़ते क्रम में लिख लें या तो इसे घटते क्रम में लिख लें। इससे क्या पता चलेगा, इससे हमारा और क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसे बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। चलिए सबसे छोटा कौन है, 7, 8, चलिए 19, 25, 27, 29। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, 3 इधर से छांट लीजिए, 3 इधर से छांट लीजिए, क्योंकि हमारा सम संख्या है। अब यहां ध्यान दीजिए, बीच में कोई संख्या बचा नहीं बचा, तो हमारा नियम क्या कहता है, एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से लेके आपस में हम जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लस कर लेंगे, और क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब 19 और 25 को आपस में जोड़ लीजिए, कितना होता है, 19 + 25, ठीक है। 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब इसको जोड़िए, 19 25 कितना होता है, 44 होता है। तो 44 बटे में कितना है, 2। अब इसको काट लीजिए, 22 दूना 44। तो यही हमारा क्या हो गया, माध्यिका, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, 22 दूना 44। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, बहुलक। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं फाइनली क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 टॉपिक हो गया था, माध्य माध्यिका। अब 2 टॉपिक बचा है, कौन कौन, बहुलक और परिसर। तो इसमें जिसमें बहुलक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 3, 4, 8, 3, 7, 6, 3, 5, 4, 3, का बहुलक क्या होगा। दोस्तों बहुलक का मतलब क्या बताया था, यानी दोस्तों बहुलक का इंग्लिश क्या होता है, मोड। यानी बहुलक का मतलब क्या बताया था,
जो संख्या हमारा कई बार आया हो वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। पहले 3 को छांट लेंगे, ठीक है, फिर 4, फिर क्या बचा है 6, फिर क्या बचा है 7, फिर क्या बचा 8। ठीक है, अब क्या बचा 5। अब आइए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 3 कै बार आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 कै बार आया है, 1 2। 6 कै बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, 7 1 बार आया है, और 8 भी 1 बार आया है, और 5 कितने बार आया है, 5 भी 1 ही बार आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने का मतलब ये पता चलेगा संख्या हमारा कितना है। ठीक है, चलिए जोड़िए। तो 5 2 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दोस्तों क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, चलिए, यानी दोस्तों 3 5 बार आया है तो यही हमारा क्या होगा, बहुलक, यानी दोस्तों बहुलक 3 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल। देखिए ना, 3 5 बार आया है, यानी दोस्तों जो संख्या अधिक बार आया हो वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लिया जाए, टॉपिक परिसर, यानी दोस्तों रेंज। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, कह रहा है परिसर, यानी दोस्तों रेंज। रेंज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 4 माइनस 6 7 माइनस 8 39 47 का परिसर, यानी दोस्तों रेंज क्या होगा। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या हमारा कितनी है 47। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें छोटी संख्या क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, जो संख्या माइनस में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। ये दोस्तों डायरेक्ट अपोजिट है, जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और जो संख्या माइनस में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो माइनस में सबसे छोटा संख्या यही है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या माइनस। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, -8, यानी दोस्तों -8 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों माइनस में माइनस का गुणा होता है, क्या होता है, प्लस होता है ना। चलिए, तो 47 प्लस 8 मिलके कितना होगा, 47 प्लस 8 55। यही हमारा क्या होगा, परिसर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी तक इतना ही रहने दीजिए। अब आप लोगों को दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेम टू सेम जैसे बताया गया है वैसे ही पूछा जाता है। ठीक है, इससे बाहर और कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं पे रहने दीजिए। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, अभी अभी एक और नया चैनल क्रिएट हुआ है, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट अगेन। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।